इस वीडियो में अपन विभाज्यता के नियम या भाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा संख्याओं में यूज होते हैं। आप संख्या देखकर ही बता दोगे अगर इनकी जानकारी होगी कि ये संख्या किस अंक से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसको अपन देखते हैं। पहला अपना भाज्यता का नियम है 2 का नियम, जो दी गई संख्या में अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होंगी, यानी कि जो 5 की 5 ये संख्या है वह संख्या 2 से विभाजित होंगी। किसी भी संख्या के अंत में अंक आएंगे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये 2 का पहाड़ा भी होता है ना, 2, 4, 6 पहाड़ा में भी आता है, और 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये अपन से कट जाएगा 2 से। तो ये मतलब कि गुणनखंडों में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तब ये डिवाइडेशन का डिविजिबिलिटी का रूल लगता है। इसी प्रकार है 3 का नियम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी संख्याएं दी होंगी वह संख्या 3 से विभाजित तब होंगी जब उनके योग में भाग चला जाएगा। जैसे मान लो कि किसी संख्या को ले लें, जैसे मान लो 81 है, ठीक है, तो 81 में अपन 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो अपन को मान लो पता नहीं, मान लो वैसे तो पता होगा कि 81 में भाग जाता है या नहीं। तो इनके संख्या को जोड़ लो, तो 8 एक कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे कैसे, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 में भाग 3 का चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी मतलब और बड़ी बड़ी संख्या जो भी होंगी वे 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये अपन को 3 का नियम भी समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार है 9, सेम टू सेम 9 है। इसमें 3 की बात कही गई है, इसमें 9 की। इसमें संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसा ही नियम लग जाता है। जैसे मान लो कि कोई संख्या दे दी उन्होंने 9, 3, 5, 7, 6, तो अपन देख के बता सकते हैं कि ये विभाजित होगी या नहीं होगी। क्यों, 8, 3 कितना हो जाएगा 11, और फिर हो जाएगा 4, 11, 4, 15, 15, 5, 20, और 20 और 6, 26, ये नहीं कटेगी। 26 में अगर एक और जोड़ दें, यानी कि एक और यहाँ पर लिखा होता तब कट जाती। तो इनके अंकों के ऊपर डिपेंड करे कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, उनके जोड़ पर। ठीक है, अंकों पर नहीं, उनके जोड़ पर। अगर उनके जोड़ में भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें मतलब कि 4 का नियम है। 4 का नियम जब लगता है जब अंतिम 2 संख्याओं में भाग चला जाता है। जैसे मान लो कि 324 लगा है, ठीक है, तो लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार है 8 का। 8 का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे बिल्कुल जस्टिफाई होगा, क्योंकि इसमें 2 अंकों में भाग दे रहे थे और इसमें 3 अंकों में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 का भाग तब जाएगा जब 3 अंक विभाजित होंगे अंतिम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिया जाए 3, 5, 6, 8। ठीक है, तो ये संख्या 3 विभाजित हो रही हैं, यानी कि 8 सते 56, 8 एकन्ने 8। तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। और बड़ी संख्या भी अपन ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बड़ी संख्या नहीं ले सकते हैं। तो ये 8 का नियम हो गया अपना। अगला नियम है अपना 6 का नियम। 6 का नियम ये होता है कि 2 और 3 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। पहले तो ये वाला डिवाइडेशन लगाएंगे और फिर 3 वाला। ठीक है, तो दोनों का भाग अगर चला जाएगा तो 6 का भाग चला जाएगा। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 संख्याओं का पहले भाग जाना चाहिए। तो अपना रह गया 5। 5 का भाग तब जाएगा जैसे मान लो कि अंत में 0 या 5 होगा। 5 का पहाड़ा लिख लो और तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20। ठीक है, और 5 25, चाह जहां तक लिख लो। इसमें 5 का भाग जा रहा, ठीक है, और 5 आया है लास्ट में, है ना। इसमें 0 आया है, 5 का भाग चला जाएगा। इसमें 5 आया, 5 का भाग चला जाएगा।
यानी कि 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है 10, इसी के जैसा है ना 10, तो इसी को 10 को ही निपटाते हैं। अब इसमें केवल 0 होगा तब होगा, यानी कि जैसे मान लो 10 लिखा है यहाँ पर, तो इसमें 10 में 10 का भाग तो चला जाएगा। ठीक, ये तो अपन को मालूम है, 10 इकन्ने 10 होता ही है। ठीक है, अगर मान लो 100 लिखा होगा तब चला जाएगा भाग, यानी कि इसके संख्या के अंत में 0 होगा तब 10 का भाग जाएगा। अब है 11। 11 के भाज्यता का नियम है कि उसमें जैसे मान लो सम और विषम संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि जैसे मान लो कि 1 2 1 लिखा है तो ये हो जाएगा पहले नंबर में। ठीक है, ये पहले नंबर हो गया, ये दूसरे नंबर हो गया, ये तीसरे नंबर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। देख, तो इसमें अपन जोड़ लेंगे ए और सी को, मतलब कि ए और सी को जोड़ लेंगे और सम वाली संख्या को घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा 2 और 2, कितना आ गया 0। इसकी कंडीशन एक और ये होती है कि अगर 0 आता है तब भी कट जाएगा। ठीक है, 11 आएगा या 22 आएगा या 44 आएगा तब भी कट जाएगा, यानी कि 11 का मल्टीपल यानी कि 11 का गुणक आता है तब भी कट जाएगा, और 0 आता है घटाने में तब। अगर ये संख्याएं नहीं आती हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हो गया 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। यहाँ पर ऐसा लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये तो अंतर उनका 0 होगा या 11 का गुणज होना चाहिए। अब बचा अपने 7 का। 7 का इसमें पीपीटी में दिया नहीं हुआ है, इसको एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे मान लो कि 7 का हमको मालूम नहीं है कैसे हो जाएगा, 343 लेते हैं ये संख्या। ठीक है, इसके इकाई अंक में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो इसको 34 को अलग लिख लेंगे जो संख्या बची हुई है। ठीक है, इकाई अंक का दुगना क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, इस वाली संख्या में बची हुई में घटा देना तो कितना आएगा अपना 34 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 28। ठीक है, 28 7 का भाग चला जाता है। ठीक है, 28 में 7 का भाग चला जाता है और 4 बार जाएगा। तो 28 का नियम क्या हुआ कि इकाई अंक को दुगना करके बची हुई संख्या 34 थी जो उसमें घटा देंगे तो 7 का भाग चला जाता है। और इसी प्रकार होता है 13 का विभाज्यता का नियम होता है, जिसमें मतलब ये कहा जाता है कि जैसे मान लो एक संख्या 169 ले लें, 169 ले लेंगे संख्या को, एक सौ उनहत्तर ले लिया अपन ने, 169। ठीक है, तो 169 में अपन क्या करेंगे कि लास्ट वाले यानी कि इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 16 बचा अपना। ठीक है, 16 बचा और 9 9 में काहे का गुणा करेंगे 4 का, तो 9 चौको हो जाएगा कितना 36। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हाथ से लगाई 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो ये 13 का भाग चला जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 के डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, इसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार है 17 का। 17 का एक अंक संख्या ले लेते हैं 4913। ठीक है, तो इसके बाद इकाई के अंक में, इकाई का अंक इसका क्या है 3, तो इकाई के अंक में अपन 5 का गुणा करके घटा देंगे, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा, तो 15 इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें 15 घटेगा तो कितना आएगा 491 में 15 घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है, ये 90 लिखा 99 लिखा है, अगर 90 होता तो कितना बचता 75, तो कितना बचेगा अपना
476। अगर ये भी नहीं अपना हल हो रहा तो इसके और आगे यही वाला मेथड लगा लेंगे, यानी कि 476 अपना आ गया था। 476 में अपन 47, इसमें लास्ट वाले अंक में 5 का फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। यहीं पर भी मतलब 17 का भाग ट्राई कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है, आगे कर भी सकते हैं, करना होगा तो, और नहीं करना होगा तो नहीं भी कर सकते हैं। तो 5 छक्का 30, इसमें घटा दिया, 30 घटा दिया तो कितना बचेगा, 17 ही बचेगा। ठीक है, ये 17 से डिविजिबल होगा क्योंकि 17 ही है। ठीक है, यहाँ पर भी 17 का भाग देकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 हो जाता तो ये बचता 3 और ये बच जाता 1। ठीक है, बचता 6। ठीक है, तो 17 8 136 होता, ये भी कट जाता। ठीक है, यहीं पर कट जाना था। ठीक है, और इसी प्रकार होता है 19 का विभाज्यता का नियम। 19 का ले लेते हैं एक संख्या तो उसमें समझ में आ जाएगा। 19 की संख्या ले ली 361, तो उसमें इकाई अंक का दुगना करके जोड़ देते हैं। इकाई अंक क्या है, 1, 1 का दुगना क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 38। वो संख्या 38 हो गई, और 19 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये भी 19 से कट रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार मतलब कि 23 का कर सकते हैं। अगर अपन को 23 को करना होगा तो 7 का गुणा करके जोड़ेंगे इकाई के अंक में, और 29 का करना होगा तो उसमें 3 का गुणा कर कर जोड़ेंगे। तो ये हो गए अपने विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि संख्याओं में यूज होते हैं, गुणनखंडों में, एचसीएफ एलसीएम वगैरह में आ जाते हैं करने के लिए, तो अपन तुरंत इसको कर सकते हैं। तो ऐसी ही सीरीज मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।